क्राउन किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट को उनके सरल लेकिन शक्तिशाली निवेश दर्शन के कारण ओमाहा के ओरेकल ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है। एक, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का, यूएसए में हुआ। बचपन की रुचि, उन्हें कम उम्र से ही व्यापार और पैसे कमाने का जुनून था। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार स्टॉक खरीदे और 13 साल की उम्र में अपना पहला आयकर रिटर्न दाखिल किया। गुरु मेंटर, उनके निवेश दर्शन पर सबसे बड़ा प्रभाव बेंजामिन ग्राहम का पड़ा, जो उनके कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे। ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा बफेट की सफलता की नींव बनी। दो, बर्कशायर हैथवे और करियर। बर्कशायर हैथवे एंड करियर कंपनी। बफेट बर्कशायर हैथवे नामक एक विशाल बहुराष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ हैं। उन्होंने 1960 के दशक में इस कपड़ा कंपनी को खरीदा और इसे एक निवेश पावर हाउस में बदल दिया। सफलता का रहस्य, उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा, लगभग 99% उन्होंने 50 वर्ष की आयु के बाद अर्जित किया। यह उनके दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म निवेश के दर्शन का प्रमाण है। प्रमुख होल्डिंग्स। बर्कशायर हैथवे दुनिया की कुछ सबसे सफल कंपनियों जैसे एप्पल, कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। 3, निवेश के 5 मुख्य सिद्धांत, 5 कोर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। बफेट का दर्शन जटिल नहीं, बल्कि अनुशासित, डिसिप्लिन्ड है। 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग, शेयरों को तब खरीदें जब बाजार में उनकी कीमत, प्राइस, उनके वास्तविक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। वो सस्ते में अच्छी कंपनी खरीदते हैं। 2, गुणवत्ता वाला व्यवसाय, क्वालिटी बिजनेस। केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करें जो टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज रखते हों, जिसे बफेट आर्थिक खाई, इकोनॉमिक मोड कहते हैं। 3, लंबी अवधि का नजरिया। वो सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन से बचते हैं और शेयरों को हमेशा के लिए होल्ड करने का लक्ष्य रखते हैं। वह समय के साथ कंपाउंडिंग की शक्ति में विश्वास रखते हैं। 4, योग्यता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। उन व्यवसायों में निवेश न करें जिन्हें आप नहीं समझते हैं। 5, विपरीत सोच, कॉन्ट्रेरियन व्यू। जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो, यानी बाजार के डर, पैनिक में खरीदो। 4, सादगी और परोपकार, सिंप्लिसिटी एंड फिलैंथ्रोपी। सादगी, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद वो आज भी ओमाहा में उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। वो फिजूल खर्ची से बचते हैं। परोपकार, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा दान करने का संकल्प लिया है। द गिविंग प्लेस, वो बिल गेट्स के साथ द गिविंग प्लेज के सह संस्थापक हैं, जो अरबपतियों को अपनी अधिकांश संपत्ति धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, वॉरेन बफेट एक निवेशक से कहीं बढ़कर एक ऐसे व्यापार गुरु हैं जिन्होंने धैर्य, अनुशासन और सादगी के दम पर सफलता का शिखर छुआ है। क्या आप उनके किसी विशिष्ट निवेश जैसे कोका कोला या एप्पल के बारे में अधिक जानना चाहेंगे?